पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ। अब इसका कदर भटकना पड़ रहा है, हमें रोड पे बच्चों के साथ निकलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास ना पैसे हैं दवाई खाने के लिए और ना ही स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को। हम इतने मजबूर कर दिए हैं दिल्ली सरकार ने कि हम कह नहीं सकते। बहुत ज़्यादा परेशान, मेरा पूरा परिवार आया, 2 बच्चे हैं मेरे पे, स्कूल से नाम काट दिए गए उन्होंने। कुछ नहीं किया सरकार ने, तुरंत एक नोटिस जारी किया, पहले पेपर में निकाल के सूचना दे दी, उसके बाद 31 तारीख को, 1 तारीख को हमें नोटिस दे दिया गया है कि आप लोग वहाँ से डीटीसी से मुक्तवार कर दिए गए हो। और बदले में क्या मिलेगा जिनको जॉब से हटा दिए? कुछ नहीं मैम, कोई नोटिस कुछ नहीं है। रेवेन्यू को भी हटा दिया। बच्चे भटक रहे हैं यहाँ पे ना तो महिलाओं की कोई सेफ्टी के लिए सुरक्षा का इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, मेडिकल सुविधा नहीं है, कोई नहीं है। या बीमार हो जाए, एक चाचा थे हमारे, कल रात उनका यानी ज़्यादा मेडिकल ले जाएगा तो इमरजेंसी हम ले गए। यहाँ पे कोई मेडिकल टीम भी नहीं है वहाँ मौजूद, और महिलाओं के लिए शौचालय भी बंद कर दिए गए हैं। कोई भी सेवा यहाँ पे नहीं है, हमें खाने पीने की व्यवस्था। तो इस तरह से यानी मेरा शरीर देख सकते हो आप, 82 किलो वजन था मेरे में, आज कितना वजन रह गया। इस तरह से गंभीर रूप से हम मर रहे हैं, यानी कि आर्थिक तंगी से। तो सरकार भी भरोसा उठ चुका होगा आप लोगों को। सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, इस सरकार पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। उनके हाथ में सब कुछ है, फिर भी हम लोगों को इस कदर भटका रहे हैं। आज हम उनके गेट के सामने बैठे हैं, 6 नंबर गेट के दिल्ली सचिवालय, जबकि कोई मंत्री संतरी यहाँ पर मिलने नहीं आया आज तक। तो फिर तो यही हाल होगा। महिलाएं बच्चे सब भटक रहे हैं यहाँ पे। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बोल रहा है। क्या मांगे हैं आप? हमारी अब मांग ये है, दिल्ली सरकार ने एक आपदा को, सिविल डिफेंस एक आपदा में आती है, चाहे मानव द्वारा आपदा हो या प्राकृतिक का आपदा हो, उसमें हम पूरी निष्ठा के साथ 2-4 घंटे काम करते हैं। उसके साथ साथ अपनी जीविका को चलाने के लिए अपना खुद का काम कर लेते हैं। अब दिल्ली सरकार ने हमें लगा दिया रोजगार पे, लंबे समय के लिए 8-9 साल सेवा करवाई डीटीसी में, उसके बाद हम क्या सेवा अपनी खुद की कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है, अब सरकार ने जो मिसयूज किया तो ना तो इधर का छोड़ा हम, ना उधर को छोड़ा हमें। अब हमें डीटीसी में किसी तरह से हमें वहाँ नौकरी दी जाए, दोबारा सेवा हमारी बात नहीं लग रही है। केजरीवाल साहब सुनेंगे आपकी बातें? जब तक हम सुनेंगे नहीं सीएम साहब, जब तक हम यहाँ से 1 इंच भी हिलेंगे नहीं, हम अपनी सांसें त्याग देंगे रोड पे बैठ के। शासन प्रशासन मीडिया यहाँ दिखाई नहीं रही है मैम, हम लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे रोड पे बैठे हैं, बीमारी ग्रस्त हो चुके हैं, बहुत बुरी तरह बीमार हैं हम। मैडम हमारे 4 जो बंदे भूख हड़ताल पे हैं, अभी तक उनका डॉक्टरी इलाज भी नहीं हुआ है, मेडिकल की कोई कुछ भी नहीं हुआ है। बेचारे वैसे कोई डॉक्टर आके या कोई भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं है कि उनका देख भी ले वो ठीक है या नहीं है। हम एप्लीकेशन भी लगा चुके हैं, फिर भी कोई नहीं आ रहा है। प्रशासन सबको आने नहीं दे रही है, पुलिस रोक रही है। पुलिस ध्यान लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस बेल्ट से वो भी बेल्ट के लिए बेल्ट अगेंस्ट नहीं होती, मगर ये हमारा सिस्टम क्लैश हो चुका है। मैं ये पूछना चाहता हूँ मौजूदा सरकार से, विपक्ष से, हमारा इतने दिनों से यहाँ पे धरना चल रहा है। हम बड़े जैसे कहते हैं बड़ी नीडी है, हमारी जरूरतें ज़्यादा है, हमारे पे आधार नहीं है, हमें निराधार कर दिया गया, जो हमारा आधार था इन्होंने खत्म कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, या हम सभी ये पूछना चाहते हैं कि हमारा आधार क्या रह गया। आपने सिविल डिफेंस को एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल आपने लिया, अच्छी बात है, आपने रखा हमारे को, ये बहुत बढ़िया था। आपने रखने वाले भी आप ही थे, हटाने वाले भी आप, दोनों बातें आपकी थी, मगर इसमें हमारा कसूर क्या था? आप हमारे को हमारा कसूर तो बता दो। आपने रखा, अगर हम एलिजिबल नहीं थे, अगर आप कहते हो कि सिविल डिफेंस आपदा के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के लिए है, यू आर राइट, मैं इस चीज का आपके साथ समर्थन करता हूँ। मगर जिस वक्त हमारे को यहाँ पे डिप्लॉयमेंट दी गई थी, क्या उस वक्त ये मौजूदा सरकारों ने, या उस वक्त जो मौजूदा सरकार थी, उन्होंने ये चीजें सोची? नहीं सोची। अगर उन्होंने रख लिया वेल एंड गुड, तो उन्हें ये नजर आता था कि अगर ये निष्काम करते हैं, अगर हम निष्काम करते हैं, मैं एज ए सिविल डिफेंस, उन्होंने हमको किया, उससे रखा, ये रखना भी इनका था, हमने निष्काम। सिस्टम कोलैप्स हो गया, हैंग हो गया। देखो जी, सिस्टम कोलैप्स हो गया, हैंग हो गया, ये तो हमारी नजर में है ना, हम तो कहेंगे, हम तो ये बातें कहेंगे नहीं। हाँ, जिसका देखो नौकरी, आज हम दैनिक बत्ती में लड़ रहे हैं, ये नौकरी हमारा दैनिक बत्ता था।
आपने हमारे को बेरोजगार कर दिया। आज की मौजूदा सरकारें बड़ी बड़ी स्पीच देती है, बड़े बड़े डेलीगेट्स आते हैं, बड़े बड़े डेलीगेशन देते हैं, बड़े बड़े अपने अनाउंसेस करते हैं कि आज हम बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा निचले स्तर पे आ गया। अगर आज हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर एज ए सिविल डिफेंस वॉलंटियर अगर हम बेरोजगार होते हैं तो ये बेरोजगारी का मुद्दा कहाँ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ मौजूदा सरकारों से। आपने एक चीज़ की है, मैं आपके माध्यम से मौजूदा सरकार से, पक्ष से और विपक्ष से ये बात रखना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। आप ठीक है, हम आपदा के लिए थे, हैं और रहेंगे। सिविल डिफेंस एज ए इंटरनल फोर्स होती है जो आम पब्लिक के बीच में रहकर उनकी हेल्पिंग हैंड बने। हम थे, हमने कोरोना में भी अपना वो योगदान दिया, हम फ्लड में भी देते हैं, हम एनडीआर। अब आपको किस पे भरोसा है? नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है क्या वो कुछ मदद कर सके आप लोगों को? मैं इसमें ये क्लैरिफाई नहीं कर पाऊंगा कि हमारे लिए तो सब बराबर है, इक्वल है। हम डिफरेंसेस क्यों डालें? हम अपने माइंड में डिफरेंस, हम अपने जो हमारे में डिफरेंसेस आ भी रहे तो आप आओ ना, ये खुला मंच है, आप आओ हमारे बीच में आओ। हमने आपको, ये मेरा आह्वान है हम सबकी तरफ से, आप आओ हमारे पास जो हमारी कमियां हैं उसको आप एनालाइज करो। आपने ये कहा, देखो मैडम मेरे को 2 मिनट और चाहिए इसके बाद। मैंने ये कहा, आप कहते हो सिविल डिफेंस आपदा के लिए ठीक है और रहेगी, ये तीनों ऑप्शन। मैं ये चाहता हूँ आज ये चलो आपने हटा दिया, हम आपदा के लिए थे, ठीक है, हम हैं भी और रहेंगे। अब ऑप्शन आता है कि हमारे को स्थायी रोजगार दिए 60 साल की, इस वक्त मेरी एज है। कुछ तो टाइम बच्चों ने, चलो मैं तो अभी आया हूँ, कुछ टाइम ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी शादी विवाह हुए हैं, मैरिजेज हुई हैं इसी ग्राउंड को लेके हुई हैं कि हाँ भाई एक यूनिफॉर्म बॉडी में ये लड़का चलो भाई स्टेबल है। आज आपने हटा दिया, अब आपको आधार नहीं मिल रहा हमारा। मैं एक ये अपनी तरफ से सजेशन प्रपोजल दे रहा हूँ, शायद आप इसको डीपली लें सर। मैं सभी सरकारों से, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं सबसे एक आह्वान करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे को इस आधार पे निराधार कर दिया कि हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, तो मेरा प्रपोजल ये है कि अगर हमारी सिविल डिफेंस थी, हम जब भी यूनिफॉर्म बॉडी में जाते थे हमारे को सिविल डिफेंस वॉलंटियर के थ्रू पे यूज किया गया, ठीक है, अब तक करते आए हैं, आपने हटा दिया। अब मेरा प्रपोजल ये है कि आप यहाँ से सिविल डिफेंस हटा के ना तो डीटीसी बस मार्शल दो, खाली ओनली फॉर मार्शल दे दो। हमारा ऑलरेडी एक सेल बनाओ, जैसे दिल्ली पुलिस वालों का एक हेडक्वार्टर होता है, उस हिसाब से उसको आपके महिला मार्शल है, आपके पास अनुभव है। हाँ, मैंने वही तो चीज़ रखी है, सही बात रखी है। जब आप सत्ता में आए थे तो पूरी पार्टी पीछे थी और आपका नाम सुनते वो व्हाइट उस टॉपिक को देख के सारे हिल जाते थे। तो आज आम आदमी पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी का ये कहना था ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, और जब ये पार्टी में आई तो हमें आश्वासन हो गया कि आज हमारा मसैया आ गया है। तो कुछ तीर्थ यात्रा करा रहे हो, तुम सबको रोजगार ला रहे हो, हम ठेकेदारी बंद करा देंगे। आज आप मुझे ये बताओ, आपकी बहनें रोड पर आ गई, सारे त्योहार हम मना रहे हैं, इतना बड़ा हिंदुओं का त्योहार होता है करवा चौथ, हमने रोड पर बैठ कर। अब आप ये बता दो हमारी क्या गलती है? 8-8 घंटे में छुट्टी देने के बाद भी हमने निष्काम सेवा की, तो इसलिए क्या तुम रोड पर आ जाएंगे? वैसे तुम कहते हो बहन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बहनें हो, तुम सब मेरी बहनें हो, मेरी माता हो, लेकिन आज तुम्हारे को हमारा दर्द नजर नहीं आ रहा। तो तुम्हारी बहनें आज रोड पर बैठ के त्योहार मना रही हैं, कम से कम हमारा रोजगार जब छीन जाता तो कम से कम कोई और लगाते, कुछ करते हमारे लिए, तब हमारा रोजगार छीन। लेकिन आपने तो हमारे को रोजगार भी छीना और हमें मौका भी नहीं दिया। अब बताओ ऐसी स्थिति में हम जाए तो जाएगा। और आपने हमारे 5 महीने का जो वेतन रोका था, इतना तो हम कर्ज ले चुके हैं लोगों से, जब तक हम वो कर्ज लोगों को देंगे तो वहीं के वहीं छोड़ कर आ गए, तो हमारे पास क्या बचा? केजरीवाल जिस तरीके से लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रैलियों में कहते हैं कि जो भारत जो दिल्ली की बहन है वो मेरी बेटी जैसी है, दिल्ली की बहन है वो मेरी बेटी जैसी है। आज आप लोग जो सड़कों में जिस तरीके से आज लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, इनकी बातें कोई भी नहीं सुन रहा है, इनकी जो मांगे हैं कोई भी नहीं सुन रहा है, हालात काफी बेकाबू है। आप लोग भी समझ सकते हैं, ये वही समझ सकता है जिसकी जॉब चली जाए, जिसको घर का रेंट देना हो, बच्चों की स्कूल की फीस देनी हो, हॉस्पिटल में इलाज कराना हो, कई तरीके की समस्याएं होती है। और जिस तरीके से आज हालात हुआ काफी पेचीदा है। आप बात करना चाहोगे, क्या लग रहा है इतने दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, सरकार सुन रही है, क्या लग रहा है, क्या बोल रहे हैं?
सेम हाउस भी गए थे।